गुड मॉर्निंग 8th क्लास बच्चों। कल हमने हमारा 3rd चैप्टर गुरु महाराज का आगमन पढ़ा था, जो कि एक हास्य कथा है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक घर है लल्लू। लल्लू उस घर का बच्चा है। उसके पिता बहुत ही धनी और गृहस्थ आदमी हैं, जिन्होंने अपना पुराना मकान तुड़वाकर 3 मंजिलों का मकान बनवाया है। उनकी पत्नी नंदरानी की हार्दिक इच्छा है कि मैं इस मकान के अंदर मेरे गुरु महाराज को बुलाऊं, उनके चरणों की धूल से मेरे मकान को पवित्र करवाऊं। गुरुजी आते हैं, रात को खाना खा पी कर सो जाते हैं, लेकिन रात को अनायास ही उनके घर कमरे की छत टपकने लग जाती है। छत टपकने के कारण वे परेशान हो जाते हैं, पूरी रात सो नहीं पाते हैं। बरामदे में जाते हैं, बरामदे के अंदर उनको मच्छर परेशान कर देते हैं। थक हार कर वह सुबह 4 बजे अपने बिस्तरों पर जाकर अब बाहर बरामदे में ही सो जाते हैं। अपने बरामदे में ही सो जाते हैं और कहते हैं मच्छरों की अब तुम काट लो, जितना तुम काट सकते हो काट लो, अब मुझसे भागा नहीं जाता। देखते ही देखते सभी कष्टों को मिटाने वाली नींद ने आकर उनकी सारी रात की सख्त तकलीफ दूर कर दी। अब क्या होता है, गुरुजी भागते दौड़ते परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं और सो जाते हैं। जैसे ही वो सोते हैं तो उनको नींद आ जाती, क्योंकि थके हुए आदमी को बहुत जल्दी नींद आ जाती है, तो गुरुजी को भी नींद आ जाती है। गुरु महाराज अचेत होकर वहीं वैसे ही सो गए। जो गुरु महाराज है, थक हार के जैसे थे वैसे ही सो जाते हैं। ठीक है, अचेत मतलब बेहोश होके सो जाते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं रहता। सुबह नंदरानी नीचे उतर कर आई। अब सुबह जब नंदरानी है, जो लल्लू की माँ है, गुरु महाराज की जो शिष्या है, वो उतर कर नीचे आती हैं। देखा गुरुजी कमरे के द्वार खुला है। अब वो देखती हैं कि गुरुजी जिस कमरे में सुलाए थे उनके कमरे का दरवाज़ा खुला है। कमरे के भीतर झांक कर देखा, गुरुजी भीतर नहीं है। अब उन्होंने कमरे के अंदर झांक कर देखा तो देखती है कि गुरुजी वहाँ पर नहीं है। लेकिन यह क्या मामला है, गुरुजी क्यों नहीं है? रात में पलंग दक्षिण की ओर बिछा था, अब उत्तर की ओर चला गया। अब देखती है वो ध्यान से अंदर, गुरुजी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जो पलंग को भी बिछाया था वह दक्षिण दिशा की ओर बिछाया था, अब यह उत्तर दिशा की ओर चला गया है। बड़ी परेशान हो जाती है। थक हार के बाहर निकलकर नौकरों को पुकारा। जब वह बाहर निकलती है फिर अपने नौकरों को बुलाती है, लेकिन व्यर्थ मतलब बेकार है। अभी कोई उठा ही नहीं था, अभी तक कोई भी जागा नहीं था, सब बेकार है। गुरुजी कहाँ गए? एकाएक उनकी नज़र एक तरफ गई तो वे आश्चर्य से कह उठी, यह क्या है? अब वह देखते हैं, नौकरों को बुलाती है, नौकर भी नहीं है, क्योंकि सुबह जल्दी है तो कोई भी उठा नहीं है। वह सोचती है, अरे ये गुरुजी कहाँ चले गए हैं? एकाएक बरामदे में उनकी नज़र एक तरफ गई तो वे आश्चर्य से कह उठती है कि अरे ये क्या है? एक कोने में जहाँ कुछ अंधेरा सा जान पड़ा। हिम्मत करके नंदरानी आगे बढ़ी। अब क्या होता है कि उनकी नज़र बरामदे में एक कोने में गई जहाँ पे कुछ अंधेरा सा था। हिम्मत करके नंदरानी जो है आगे बढ़ती है। पास जाकर झुककर देखा तो ये गुरुजी है। पास जाकर झुककर देखती है तो ये कौन है? ये गुरुजी है। आशंका से वह चिल्ला उठी, गुरुजी गुरुजी। आशंका मतलब किसी डर भय से कारण वह चिल्ला उठी कि कहीं गुरुजी मर तो नहीं गए बाहर निकल के। गुरुजी गुरुजी। गुरु महाराज उठकर खड़े हो गए, बोले, रात भर कितना कष्ट मिला, क्या बताऊं बेटी। अचानक से गुरु महाराज को आवाज़ लगाई तो वे खड़े हो जाते, हो जाग जाते और अब कहते हैं कि अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, पूरी रात मुझे कितना कष्ट मिला है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। नंदरानी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ गुरुजी? नंदरानी घबराती है और घबराकर पूछती है, ऐसा क्या हो गया गुरुजी आपको, जो आप रात भर आपको कष्ट मिला? गुरु महाराज ने कुछ रुआसे होकर कहा, नया मकान तो तुमने जरूर बनवाया है बेटी, लेकिन उसकी छत सब जगह से छलनी हो रही है। गुरु महाराज बड़े परेशान होके रोते हुए से बोले कि तुमने नया मकान तो जरूर बनाया है, लेकिन जो ये तुम्हारी छत है सब जगह से, मतलब जिस तरह से छलनी में छेद होते हैं उस तरह से पूरी छत में छेद हो रहे हैं। रात भर जो पानी बरसा वो बाहर नहीं गया। रात भर का जो पानी बरसा है ना तुम्हारे घर के अंदर, घर की छत के ऊपर, वो कहीं बाहर नाली में ना जाके वो इसी घर में गिर गया है।
सारा मेरी देह के ऊपर ही गिरता रहा, और जितना पानी गिरा बारिश हुई वह सारा का सारा मेरे शरीर के ऊपर ही गिरा है। खाट खींचकर जिधर भी ले गया वहीं पानी टपका। मैं ये खाट को खींचकर जिधर भी ले जाता उधर ही पानी टपक रहा था। छत फटकर कहीं मेरे ऊपर ही न गिर पड़े। अब बच्चों, रात को अंधेरा था, गुरु महाराज वैसे अकेले सो रहे थे, उनको वैसे डर लगा, नई जगह थी, तो सोचा कि अगर रात भर ऐसे ही पानी गिरा तो कहीं ये छत जो है वह फटकर मेरे ऊपर ही ना गिर जाए। इस आशंका से मैं बाहर भागा, लेकिन इससे भी जान नहीं बची। इसी डर से कि कहीं ये छत मेरे ऊपर ना गिर जाए, इसी डर से मैं बाहर भागा, लेकिन इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बच्चों, ये चैप्टर मैंने यहाँ तक पढ़ाया, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लोगे। जो इम्पोर्टेंट लाइन आपको लगती है आप उसको अंडरलाइन कर लोगे, और साथ में ही बच्चों आप लोगों को अपने काम की फ़ोटो या PDF बना के मुझे सेंड करनी, मैं चेक करूँगी आप लोगों की, और जिन बच्चों ने काम किया है उसको मैं टिक मार्क करूँगी। ठीक है, अगर आप लोगों ने काम नहीं किया है तो काम कंप्लीट कीजिए, और काम कंप्लीट करने के बाद कॉपी की फ़ोटो भेजिए। ठीक है, और चैप्टर को अच्छे से रीड करना है आप लोगों को। और ऑनलाइन क्लास सभी बच्चे लेंगे, जो बच्चे नहीं लेंगे उनकी एब्सेंट मार्क कर दी जाएगी। थैंक यू।